तिवारी जी भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप एक गांव के क्षेत्र में पहुंचे हैं, ये इसको जो कैंसर होता है लोगों में, इसको आप कैसे जागरूक लोगों में करेंगे? आ, वैसे कैंसर पहले वेस्ट की बीमारी मानी जाती थी, जो वेस्ट पश्चिमी देश है, हमें लगता था कि उन्हीं में या फिर जो रईसों में यही बीमारी जो हमें मिलती थी। परंतु अब हम देख रहे हैं कि घर घर में यह कैंसर की बीमारी फैल रही है। हर दूसरे तीसरे घर में एक ना एक मरीज हमें कैंसर का मिल जाता है। और जैसे कि हम अस्पताल में पाते हैं कि बहुत सारे मरीज जो गांव के क्षेत्र से आते हैं, तो हमें यह लगा कि हमें सिर्फ अस्पताल में बैठकर इलाज नहीं करना चाहिए, हमें गांव में जाकर कैंसर के बारे में जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि पहले तो ये कैंसर ना हो, हमें ये देखना है। अगर कैंसर हो तो हम उसे कैसे जल्दी से पकड़ लें, और अगर कैंसर हो पकड़ भी लें तो उसका इलाज सही तरीके से कैसे हो, ये तीनों चीज जानना जरूरी है। यह बताने के लिए हम अस्पताल में बैठ के नहीं बता सकते, हमें समाज के बीच में जाना पड़ेगा और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी जिन्हें कैंसर नहीं है, ताकि वो आगे चल के कैंसर ना हो, या हो तो कैसे जल्दी से जल्दी इलाज करा सकें, यह जानकारी उन्हें देनी पड़ेगी। सर, कॉजेस क्या होते हैं कैंसर के? मेनली किस कारण से कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं? हम जो भी चीज़ों का सेवन करते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, या जो भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाती है, वह कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी, शराब, ये सारी चीज़ें जो है ये कैंसर तो प्रोड्यूस करती ही करती हैं। इसके अलावा जो है आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी का पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रही है, जिसके कारण कैंसर इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कुछ 5 to 10% ऐसे होते हैं जो बीमारी परिवार में फैलते हैं। इनका हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, पर जो प्रिवेंटेबल कॉजेस है, जैसे पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन, शराब का सेवन, पेस्टिसाइड्स का यूज़, गलत पानी का यूज़ कम करना, ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें अवॉइड कर पाएँ तो कैंसर के जो कॉजेज़ हैं हम उसे हटा सकते हैं लगभग 70 से 80%। सर, नेक्स्ट स्टेप डायग्नोस पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बोला कि शराब, गुटखा, तंबाकू और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, इस वजह से कैंसर के कॉजेज चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं, बहुत बड़ी फार्मिंग होती है, वहाँ पर यूज होते हैं, और पान, तंबाकू, गुटखा, इसका प्रोडक्शन भी पूरे इंडिया में होता ही है, सबको पता है, बहुत बार बोला जाता है और पैकेट पे भी लिखा जाता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन इस चीज को रोका कैसे जाए? एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम इस चीज को रोकें? देखिए, इसकी जो रोकथाम है ये तो सरकारी लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कम्प्लीटली निर्भर करती है। हम पर जो निर्भर करता है वह यह है कि लोगों में यह जागरूकता देना कि इस इन चीज़ों से, कारणों के कारण कैंसर होता है। लोगों को बताना जरूरी है कि अगर वो सिगरेट का सेवन, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो वो जल्द से जल्द छोड़ दें। हम इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी जो सरकार का काम है, वो सरकार अपने लेवल पे वो कर ही रही है। सिर्फ यही कार्य नहीं, सरकार ट्रीटमेंट भी मुहैया करा रही है। तो सरकारी जो काम है वो चलता रहेगा, और मुझे यकीन है कि आगे चलकर हम इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे। परंतु हमारे लेवल पे जो हमारी जिम्मेदारी है वह यह है कि लोगों में जानकारी देना कि इन सब चीज़ों से कैंसर होता है, ताकि वो इसका सेवन ही बंद कर दें। जब वो सेवन ही बंद कर देंगे तो धीरे धीरे अपने आप सिगरेट, तंबाकू, शराब, इसका सेवन बंद हो जाएगा। और जैसे कि बहुत से स्टेट्स हैं जो कि अल्कोहल फ्री स्टेट्स हैं, ऐसे ही और भी स्टेट्स को यह पॉलिसी धारण करनी पड़ेगी, तब जाके उसके कारण जो उपजने वाली बीमारी है उससे हम धीरे धीरे छुटकारा पा सकेंगे। सर, ये बात तो हो गई कि शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें हम रोक सकते हैं, हम नहीं खा सकते, लेकिन बात है पेस्टिसाइड्स की। पेस्टिसाइड्स तो जो फल, फ्रूट, सब्जी वगैरह होते हैं उसके सब में पेस्टिसाइड्स आजकल पाया जाता है। तो अगर हम ये सब सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ना खाएं तो क्या खाएं और कैसे ये रोका जा सकता है? देखिए, हम खाने पीने को तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि खाना तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का। बिना खाए तो हम जी नहीं सकते। हाँ, यह है कि पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है, हमें फार्मर्स के बीच जाकर उन्हें ये मोटिवेट करना पड़ेगा कि जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो कम करें। परंतु ये सब चीज़ें यहाँ पे कहना आसान है। एक फार्मर से अगर आप जाके पूछेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी खेती अच्छी हो जाए, वो खेती को वो बेच सके और अपने परिवार का पेट पालन कर सके। तो सरकार के माध्यम से और बहुत सारे एनजीओज़ के माध्यम से हमें हर गांव में जाकर जो ग्रीन फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा।
और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ ईयर्स, बहुत सालों का काम है। और मैं पॉजिटिव हूँ कि बहुत ही जल्द ये सब चीज़ें पॉलिसी मेकिंग में आएंगी और सरकार जरूर हमारी इन बातों को मदद करेगी और फार्मर जो हमारे भाई हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात साबित होगी कि वो ग्रीन फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। सर अब नेक्स्ट स्टेप पे डायग्नोज और प्रिकॉशंस क्या लें हम और प्रिवेंशन कैसे हो कैंसर? देखिए, जो चीज़ हमारे हाथ में है वो तो हमें करना ही चाहिए। कैंसर ऐसे 6 बीमारियां हैं: सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, ओरोफेरेंजियल मुंह के कैंसर और पेशाब के रास्ते और लैट्रिन के अंतिम भाग एनल कैंसर जिसे कहते हैं। ये 6 जो कैंसर हैं ये एक वायरस की वजह से होते हैं जिसका नाम है HPV वायरस, और इसके खिलाफ जो है हमारे पास एक बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। यह वैक्सीन लगाने से यह बीमारी हम लगभग 90 से 95% तक कंट्रोल में ला सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह वैक्सीन लगाने की एक उम्र तय होती है। यह उम्र है बेस्ट जो उम्र है वो 9 से 14 साल। हालांकि 15 से 45 साल के बीच में भी इसे लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी डोसेज में थोड़ा सा अंतर है और उसके इफेक्ट में भी थोड़ा अंतर है। तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर इस वैक्सीन को लगाएंगे तो काफ़ी सारे जो कैंसर हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं। तो ये हो गया है प्रिवेंशन। एक चीज़ होती है स्क्रीनिंग, मतलब कि जो कैंसर अगर हो रहा है तो उसे कैसे हम जल्दी पकड़ सकें ताकि उसका इलाज सफलतापूर्वक हो सके। तो महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। हर 12 महिलाओं में से एक महिला को यह कैंसर होना तय है। तो हम इसे जल्दी पकड़ने के लिए एक सिंपल सी टेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं मैमोग्राम, जो 40 साल की उम्र के बाद हर साल एक बार करानी होती है। उसी जगह पे करानी होती है जहाँ पर पिछले साल कराई है, तो जिससे हम पता लगा सके कि स्तन में जो बदलाव हो रहे हैं, अगर कुछ कैंसर हो रहा है तो जल्दी उसे पकड़ में लाया जा सके। तो साल में एक बार, और बहुत ही साधारण सी जांच है और बहुत ही सस्ती जांच है, तो ये की जा सकती है जिसके कारण कैंसर जल्दी पकड़ में ला सकते हैं और इसका इलाज सफलतापूर्वक मोर देन 90% सर्वाइवल है अगर हम पहले और दूसरे चरण में इस बीमारी को पकड़ लें। तो जो कॉमन कैंसर्स है, और कॉमन कैंसर्स के बारे में हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हम जल्दी से पकड़ में ला सकते हैं। जब हमें इतनी बड़ी जानकारी उपलब्ध है तो हमें ज़रूर इसके लिए काम करना चाहिए। सर एक चीज कही जाती है कि अगर किसी को कैंसर है उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो लगातार फैलता रहता है, ऐसा ये कुछ इसमें सच्चाई है या नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है कि कैंसर का इलाज होने के बाद भी वो फैलता रहता है, ऐसा नहीं है। ये मिथ्याएं हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण मिथ्या ये बात है कि बायोप्सी कराने से, मतलब टुकड़े की जांच कराने से बीमारी शरीर में फैल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यह मान्यता सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है, ये वेस्ट में भी बहुत मान्यता थी कि बीमारी फैल जाती है बायोप्सी कराने से, पर ये बहुत पहले ऐसे माना जाता था। बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं और उससे हमें ये जानकारी अब प्राप्त हो चुकी है कि बायोप्सी कराने से कोई बीमारी नहीं फैलती है। बायोप्सी कराने से बीमारी का इलाज होता है, जल्दी पकड़ में आती है, उसके बायोलॉजी के बारे में पता चलती है, उसके इलाज के बारे में पता चलते हैं और हम जल्दी से जल्दी उसका इलाज भी करा सकते हैं। तो बायोप्सी के बारे में जो मिथ्या हमारे समाज में फैली है वो कम्प्लीटली गलत है। आप प्लीज़ अपने घर पे ना बैठें, बायोप्सी कराएं और तुरंत ही अपना इलाज चालू करें। सर लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है और होता भी है जिसको कैंसर हो जाता है उसका डेथ हो जाता है, बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं, लेकिन कहा भी ऐसा जाता है कि अगर कैंसर हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, उसे क्योर नहीं किया जा सकता, इसमें कोई सच्चाई है? ये भी एक मिथ्या है कि कैंसर का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। कैंसर का बहुत ज़्यादा इलाज अब उपलब्ध है, स्पेशली अगर हम कैंसर को पहले, दूसरे या तीसरे चरण में पहचान लें और उसका इलाज हम सही तरीके से, ये भी ज़रूरी है, सिर्फ पहचानना ही नहीं, सही तरीके से, सही जगह से, सही डॉक्टर से अगर इसका इलाज हो जाता है तो यह क्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे जो मरीज हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो डेफिनेटली इलाज कराने के बावजूद उनकी डेथ होती है, लेकिन लोगों को सिर्फ वो डेथ दिखती है। लोग ये नहीं देखते हैं कि अगर 20 मरीज 100 में से मरते भी हैं तो 80 मरीज जो हैं वो क्योर भी होके जाते हैं। हमारी दिक्कत ये है कि भारत में तीसरे और चौथे स्टेज में बीमारी पाई जाती है, जिसके कारण जो क्योर रेट है वो सिर्फ 40% है। लेकिन जो अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे पहले और दूसरे चरण में बीमारी जो है लगभग 60 से 70% लोगों में पाई जाती है, तो उनकी सर्वाइवल हमसे कहीं ज़्यादा है।
तो हमें यह देखना है कि कैंसर को कितनी जल्दी हम पकड़ में ला सकें। पहले दूसरे चरण में लाएंगे तो क्योर डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा, चौथे चरण में लाओगे तो क्योर नहीं होगा, तीसरे चरण में लाओगे तो क्योर कम होगा। पर ट्रीटमेंट उपलब्ध है, अगर आप पहले दूसरे चरण में आते हैं तो डेफिनेटली क्योर पॉसिबल है और आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे लगता है आपकी इस इन्फॉर्मेशन से बहुत लोगों में अवेयरनेस जाएगी और लोग घर से बाहर निकलकर कैंसर का ट्रीटमेंट कराने जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आभारी हूँ मीडिया के लिए कि जो कैंसर के बारे जागरूकता के बारे में इतना काम कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि घर घर तक ये बातें पहुंचे ताकि वो अपने डर को बाहर निकालें और कैंसर का इलाज कराने। बहुत बहुत धन्यवाद।